दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट JBG में। वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वैसे तो हमारे देश में एक से बढ़कर एक वीर रहे हैं। हमारा देश वीरों का परमाण है। आज हम बताएंगे आपको भारत देश के 5 वीरों के बारे में, ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनका एकमात्र नाम सुनकर ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं वीर छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने अपनी माता से ही राजनीति, युद्ध नीति एवं शिक्षा ली। बचपन से ही देश प्रेमी थे। इन्होंने 14 साल की एक छोटी सी उम्र में ही 350 सैनिकों को लेकर ही शाइस्ता खां की 1.5 लाख की सेना को खदेड़ दिया और 7 फुट 4 इंच के अफजल खां को हाथ में पहने बाघनख के एक बार से ही संहार दिया। ये छापेमार नीति में माहिर थे। इन्होंने एक छोटी सी सेना को लेकर ही मुगलों की करोड़ों की सेना की नाक में नकेल डाल दी थी। ये पहाड़ों में छुप छुप कर मुगलों को संगारते थे। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 28 फरवरी 1572 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था और माताजी का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप का नाम वीरता, पराक्रम और शौर्य के लिए अमर है। इन्होंने मुगल राजा अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार घुटनों के बल ला दिया और अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। अकबर ने इनका पीछा खूब किया लेकिन महाराणा प्रताप कभी हाथ नहीं आए। एक बार हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां और उसके घोड़े को ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में काट डाला। उसी दिन से इनका नाम हल्दी घाटी का वीर योद्धा महाराणा प्रताप पड़ा। इनके पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था। चेतक ने कई बार महाराणा प्रताप को बचाया। ये 80 किलो का कवच और 40-40 किलो की 2 तलवारें और 70 किलो का भाला लेकर युद्ध करते थे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। इनका जन्म 1166 में हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्री सोमेश्वर चौहान था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती कपूरी देवी था। इनका बचपन गुरुकुल में बीता। इनके गुरुजी का नाम श्री राम पंडित था। श्री राम ने ही इन्हें युद्ध नीति, राजनीति की शिक्षा प्रदान की थी और शब्दवेदी बाण विद्या इन्होंने एकलव्य के वंशजों से ली थी जो भील थे। इन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में ही गद्दी संभाल ली थी। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते और दिल्ली पर भी राज कर लिया। अफगान से आए मोहम्मद गौरी से 17 बार युद्ध हुआ। उन 17 युद्ध में से 17 के 17 पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिए। जब 18वीं बार युद्ध हुआ तब इनके मौसेरे भाई ने इनके साथ धोखा कर दिया और मोहम्मद गौरी की तरफ जा मिला और मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर इनकी आंखों में गर्म सलाखें डलवा दी। फिर एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें पृथ्वीराज को अपनी धनुर्विद्या दिखानी थी। पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त चंद्रवरदाई भी वहीं मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान ने धनुष बाण तान दिए। तभी चंद्रवरदाई की आवाज़ आई, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ना चूकियो चौहान। और पृथ्वीराज चौहान समझ गए और मोहम्मद गौरी को संहार दिया। लिस्ट में आता है नंबर 4 और 4 नंबर पर हम बात करेंगे संभाजी महाराज के बारे में। इनका जन्म 14 मई 1657 को पोरबंदर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम छत्रपति शिवाजी था और इनकी माताजी का नाम रानी सईबाई था। 13 साल की उम्र में इन्होंने 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 14 साल की छोटी उम्र में गद्दी संभाल ली। 15 साल की उम्र में शेर को बिना हथियार के फाड़ डाला और 9 साल के अंदर ही 120 लड़ाई लड़ी और 120 लड़ाइयों में से 120 लड़ाई में विजय प्राप्त की।
औरंगजेब को एक बार नहीं हर बार हराया और कई बार हराया। जिनकी एक छोटी सी सेना ने औरंगजेब की करोड़ों सेना को संहार दिया। औरंगजेब को अपने पीछे पूरे 7 साल गोल गोल घुमाया, पर औरंगजेब इनको हाथ भी नहीं लगा पाया। इनके ही एक गद्दार ने इनको छल कपट से पकड़वा दिया। औरंगजेब ने इनके साथ बहुत ही बदसलूकी की, एक एक कर सारी उंगली काट दी। रोज इनका एक अंग काटता और इनकी आंखों में गरम सलाखें भोंक दी। पर ये तो ठहरे छत्रपति शिवाजी के वंशज, इन्होंने इस्लाम कबूल कभी नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं शिवाजी के शेर के नाम से मशहूर तानाजी। तानाजी का जन्म 1626 में गोंदौनी गांव सतारा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार कलौजी था और माताजी का नाम पार्वतीबाई था। ये मराठा साम्राज्य के सूबेदार थे और ये छत्रपति शिवाजी के बचपन के मित्र भी थे। इन दोनों ने साथ ही शिक्षा नीति, युद्ध नीति और राजनीति प्राप्त की थी। कोंढाना किले के युद्ध में पीछे से आए उदयभान ने इनका हाथ काट दिया, लेकिन ये शांत नहीं हुए और फिर भी युद्ध किया और उदयभान का सर धड़ से अलग कर दिया। मुगलों ने इनकी सेना की तरफ तोप दाग दी, लेकिन तानाजी वहां आ पहुंचे और तोप के आगे आ गए और अपनी सेना को बचा लिया और खुद की जान गंवा बैठे। और इस प्रकार कोंढाना किले को करोड़ों की सेना से मुक्त कराया और कोंढाना किले पर तानाजी के भाई सूर्याजी ने भगवा लहरा दिया।